आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 2014 में हमारे देश के एक महापुरुष जी ने कहा था कि जिस देश की मुद्रा गिरती है, जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश का कारण ये होता है वहां का प्रधानमंत्री, वहां का शासक गिरा रहता है। और जहां का शासक गिरा रहता है, जहां का प्रधानमंत्री गिरा रहता है, जिस देश का मालिक गिरा रहता है, उस देश का राजा गिरा रहता है, वहां का रुपया गिरने का काम करता है, हमेशा पतला होता है। और ये कहने वाले 2014 में कोई दूसरा नहीं, आज हमारे वर्तमान के शासक, वर्तमान के प्रधानमंत्री, वर्तमान के बादशाह, वर्तमान के देश के मालिक आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय सब लोगों ने ताली बजा करके उनका स्वागत किया था कि आपने बहुत सही बात किया। लेकिन आज जब 2024 में रुपया निचले स्तर पर पतला होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तब उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम जो उस समय ताली बजाए थे, आज ये बात कह नहीं रहे हैं मुखर होकर के कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आपने जो स्पीच दिया था, शायद वो आज सत्य हो रहा है। और आज आप दूसरों के लिए बोलते थे, आज आप पर खुद हो रहा है। आज रुपया गिरता जा रहा है, आप क्यों नहीं इसके लिए कदम उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस बात को कोसने वाला कोई नहीं बोल रहा है। आखिर में लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसका कारण मैं बता दूं। लोग सोचते हैं अगर हम बोल देंगे, आज दलाली, आज एक हमारे गांव में कहावत, मुंह दक्खी की राजनीति चल रही है। अगर लोग सोच रहे हैं हम बोल देंगे तो प्रधानमंत्री जी के नजरों से गिर जाएंगे। जब प्रधानमंत्री जी इस बात को कहा था 2014 में, उस समय उनके साथ तमाम पूंजीपति, तमाम इस देश के साइंटिस्ट, तमाम बड़े बड़े विद्वान और तमाम देश के वैज्ञानिक लोग, सब लोगों ने इस बात को सुना था। लेकिन कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि अगर हम बोल देंगे तो हमको ठीका नहीं मिलेगा, अगर हम बोल देंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अगर हम बोल देंगे तो हमारी जांच हो जाएगी। इसलिए सच्चाई को कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग मौन धारण किए हुए हैं। मैं कहना चाहती हूं, जब इस तरह से लोग मौन धारण किए रहेंगे तो इस देश में को हमेशा गुमराह करने की जो राजनीति चल रही है, ये परंपरा बनी रहेगी। आप लोग मुखर होकर के बोलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने बोला था। को लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं अगर हम बोल देंगे तो हमारी जांच हो जाएगी, हम बोल देंगे तो हमारी जांच हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम भी उस घोटाले में और भ्रष्टाचार में डूबे हुए अगर सच लोग होते तो बोलने से डरते नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जेल में डालने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन आप जेल से मत डरिए, आप ईडी और सीबीआई से मत डरिए, क्योंकि जो डरेगा वह मरेगा और जो डरेगा नहीं वो इतिहास में जिंदा रहेगा। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से, आज लोग कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। एक गधा इस देश पर शासन करने का काम कैसे लोग करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गधा नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की सिस्टम को गधा कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार की बात है, एक गधा को लेकर के, एक गधे का मालिक लेकर के जा रहा था, एक व्यक्ति गधा लेकर के जा रहा था। सीधे रूप से आप लोग सुनिए। और जब गधा को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में राजा, एक बादशाह की सवारी जा रही थी। बादशाह ने रोक लिया और रोक कर कहा, अरे भाई, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उस गधा का मालिक जो था, वो जो मतलब गधे के साथ जा रहा था, उसने कहा कि ऐसा है कि ये मेरा गधा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। तो बादशाह ने कहा, ये तो बड़ा दुबला पतला है, इसको खिलाते उलाते नहीं हो कुछ क्या? तो कहा, इसको खिलाना क्या है, ये जो चमत्कारिक गधा है, इसको खिलाना क्या है? ये स्वतः पानी पी करके, हवा पी करके कई 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। तो महाराज ने कहा, बादशाह ने कहा, और क्या क्या खूबी है? उसने कहा, खूबी ये है कि इस गधे पर जो बैठ जाता है, जो इस गधे पे बैठेगा, उसको सीधे मक्का मदीना दिखाई देगा, उसको चारों धाम दिखाई, हिंदू है तो चारों धाम दिखेगा, मुस्लिम है तो उसको मक्का मदीना दिखाई देगा। तो भैया बादशाह ने कहा कि अरे इतना सस्ता, किस पे बैठो तो मक्का मदीना दिखाई देगा, तो मैं ही बैठ जाता हूँ। और मैं, कितना है इसका बैठने का किराया? तो उसने कहा, हमारी सीट पर, गधे की सीट पर जो बैठेगा उसका 50,000 रुपया।
तो राजा ने वो बादशाह ने सोचा कि अगर 50,000 क्या है, 5 लाख 10 लाख वीजा बनवाना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम लगता है, तमाम टाइम निकाल करके लोग जाते हैं, ऐसा करते हैं कि हम 50,000 में बैठ ही लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले परीक्षा के लिए अपने मंत्री को बुलाया, अपने वजीर को बुलाया और कहा, मंत्री जी आप इस पर बैठिए, वजीर साहब आप बैठिए इस पर, और 50,000 निकाल कर दिया और मेरा मंत्री बैठेगा, पहले मैं इसका परीक्षा लूंगा। तो जब मंत्री बैठने लगा तो उस बात मतलब वो गधे को बेचने वाले ने कहा कि ऐसा है, इस पर वही बैठ सकता है जो कभी झूठ नहीं बोला हो, जो देश के प्रति वफादारी जिसके अंदर हो, जो कभी बेईमानी नहीं किया हो, राजा के प्रति उसकी राजभक्ति हो, वही बैठ सकता है। अगर उसके अंदर जरा सी भी बेईमानी होगी तो उसको मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा, तो 50,000 आपका डूब जाएगा। तो राजा साहब ने कहा, भाई मंत्री जी आपके अंदर क्या बात। मंत्री ने कहा, मैं बैठ रहा हूँ। और मंत्री बैठ गया, और जब मंत्री बैठ गया तो चारों तरफ उसने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, नीचे देखा, आसमान पे देखा और ऊपर देखा, मतलब चारों तरफ देखने का काम किया, लेकिन मक्का मदीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब कहीं नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सच तो बात तो था नहीं, तो राजा ने पूछा, बादशाह ने पूछा, अरे मंत्री जी कुछ दिखाई दे रहा है, वजीर कुछ दिखाई दे रहा है? तो सोचा कि दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर बोल देंगे कि नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं हमारा देश में बड़ी बदनामी होगी, राजा भी जान जाएगा, बादशाह भी जान जाएगा मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमान हूँ ही अंदर से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ दिखाई। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मक्का मदीना का वो दीवारें, वो मीनार, वो जमजम की पानी, वो पवित्र लोग दुनिया से आकर के नमाज अदा कर रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा, तो अब उतरो। वो उतरा, बादशाह बैठे 50,000 दे करके, और जब 50 देकर 1,000 दे करके बादशाह बैठे तो बादशाह भी पूरा पश्चिम उत्तर दिखने चल, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वजीर ने पूछा कि महाराज कुछ दिखाई दे रहा है, बादशाह जी कुछ दिखाई दे रहा है आपको? तो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उस राजा ने सोचा कि अगर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बादशाह ने, तो मैं अगर कह दूंगा नहीं, तो अभी इतने जनता के बीच में सब लोग कहेंगे कि सबसे बड़े बेईमान तो हमारे राजा साहब ही हैं, हमारे बादशाह ही हैं। तो उसने कह दिया, नहीं 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 नहीं, हमको तो दिखाई दे रहा जमजम की वो बहती हुई धाराएं और वो मीनारें और वो तरह तरह के लोग नमाज अदा कर रहे हैं, मैं मक्का मदीना को अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। तो राजा बादशाह उतरा और दो लोग प्रमाण दे दिए, जब देश के दो अगुआकार कहते रखवारा, जब चिड़ैयन के बाज हो जाई तो कैसन देशवाई कैसन समाज हो जाई। उस देश के लोगों ने कहा, जब इतनी सुविधा इस गधे में, तो हम सभी लोग इस गधे पर चढ़ करके और यहीं से मक्का मदीना देखने का काम करेंगे, हमारे हिंदू भाई चढ़ेंगे तो वो चारों धाम देखने का काम करेंगे। कौन किराया भाड़ा फूकने का जाएगा, टाइम व्यक्त करने के लिए पैसा दे देंगे और चढ़ करके देख लेंगे। लाइन लगाई, पूरे देश में हल्ला हो गया, किस गधे पे बैठो और मक्का मदीना और चारों धाम का दर्शन करो। किसी ने सच्चाई को उजागर नहीं किया, सच्चाई को किसी बताने का काम नहीं किया, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर हम बोल देंगे, और बैठते लोग गए, किसी को दिखाई नहीं, कोई बोला नहीं कि हमको नहीं दिखा रहे। लोग मन में जानते हैं, लेकिन सोचते अगर हम बोल देंगे तो हम बेईमान हो जाएंगे। मंत्री सोचा अगर हम बोल देंगे तो हमें राजा बेईमान, बादशाह बेईमान। बादशाह ने सोचा हमारी प्रजा हमको बेईमान कहे, और जनता बैठने लगी। जनता सोची अगर हम लोग बोलेंगे तो हमको लोग बेईमान कहेंगे, भ्रष्टाचारी कहेंगे, देश भक्ति नहीं हमारे अंदर है, हम लोग किसी कायम के नहीं हैं, इस तरह हमारे पे इल्जाम लगेगा। सब लोग कहे हाँ भैया दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब, आज सच्चाई का साथ देने वाला कोई नहीं है। सच्चाई का अगर मुखर होकर के जिस दिन आप लोग बोलने लगेंगे, ये सत्ता के बाहुबली आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्ता के गलियारों से, ये सत्ता के ताकत से डरने का आप काम कर। अरे याद करो, अगर सत्ता से चंद्रशेखर, बिस्मिल्लाह रोशन, हमारे देश के महापुरुष डरे होते तो आप आजाद देश के निवासी नहीं होते, आज भारत आजाद नहीं होता, आज प्रतंत्रता की बेड़ियों में हम लोग जकड़े रहते। लेकिन आज क्या है, हम नहीं बोलेंगे सीबीआई लग जाएगा, हम नहीं बोलेंगे ईडी लग जाएगा, और हम राजा की जय जयकार करेंगे। जो ये कहेंगे, जिधर पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर कहेंगे, हम भी कहते रहेंगे।
हम दलाली करेंगे, ठेकेदारी पा जाएंगे, टिकट पाएगा, सरकार बनाएंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे। हम संत हैं तो कहीं हम प्रधानमंत्री की अगर बुराई कर देंगे, गलत बोल देंगे तो हमें मठाधीश नहीं कहा जाएगा। हमारे पास जो हमारे दुनिया के टेस्ट आते हैं उसको रोक दे। मतलब अपनी अपनी सोच में लोग पड़े हुए हैं। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वतन के लिए कोई सच बोलने वाला नहीं है। आप लोग जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक ये लोकतंत्र की इस तरह धज्जियां उड़ती रहेगी। इस तरह देश के गधे पर लोग बैठ करके और इस देश को गलत गलत मैसेज देने का काम करेंगे। लोग इस देश को नर्क बना दिया, लेकिन गधा रूपी शासन पर बैठ करके लोग बताने का काम करेंगे, वाह भारतवर्ष स्वर्ग बन रहा है, विकास की रैलियों में लगा हुआ है, विकास की गति से चल रहा है, बहुत जोर शोर विकास हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, दुराचार। तो मेरा कहने का मतलब आप मुखर होकर के आगे आओ और बढ़ो और बोलो, डरो मत, सच्चाई का साथ दो देशवासियों। नहीं तो आपको इस देश के शासनधारी स्वर्ग का और हमेशा विकास का और हमेशा आपको धर्म में और राजनीति को मिला करके इस देश को तबाह करने का काम करेंगे। गलत गलत हमारे अंदर रूढ़ियां भर करके, गलत गलत संदेश हमारे अंदर भर करके और देश की मट्टी को और देश की अपनत्व को मिटा करके हमारे देश को नर्क बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग आओ, डरो मत। जो डरा वो मरा और जो डरा नहीं वो इतिहास के पन्ने में जिंदा रहता है। कहते हैं जिसने जीना सीख लिया, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उन्हीं को। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उन्हीं को। और जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। तो आप लोग कांटों के पथ से आओ, सच्चाई के रास्ते पर आओ और देश को बचा लो। ये जो दलालों के बीच में ये देश की राजनीति चारों तरफ स्तंभ लोग घुमा रहे हैं कि हमारी ईडी चलेगी, हमारे व्यू बढ़ेंगे, हमारी जो है ठिकामी चलेगा, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च होगी। ये पत्रकार जो अपने व्यू बढ़ाने के लिए दलाली में लगे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, निकलो घरों दुकानों से और जंग करो बेईमानों से। तभी ये देश की अस्मिता और तभी देश की साख बचेगी। ये जो हमारा रुपया गिरता जा रहा है दुनिया के नक्शे में, दुनिया के लोग हमारी हंसी और मजाक करते रहे हैं। आओ हम सब लोग मिल करके एक बार इस मुद्दा को उठाने का बात करें और प्रधानमंत्री को यह याद दिलाएं कि 2014 में जो आपने बोला था वो कहीं न कहीं आप अपने पर अक्षर सत्य कर रहे हो और आपको प्रधानमंत्री जी उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अपने वचन से मुकर रहे हो। और अगर मुकर रहे हो, अगर इस जरा सी आपके अंदर मानवता बची है, संस्कार बचा है, चरित्र बचा है और अपने वचन पर पक्के हो, मर्द हो, तो आओ और कह दो कि हम इस कुर्सी के हकदार नहीं है, क्योंकि हमारे शासन में रुपया पतला होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे देश के लोग विदेश में पलायन कर रहे हैं। मैं इस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं हूं। लेकिन ये तब कहेंगे जब आप लोग आकर के इसके खिलाफ जंग उठाने का काम करेंगे, जब इनके खिलाफ आप जंग करने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग निकलो घरों दुकानों से और जंग करो बेईमानों से। बाकी मैं किसी पार्टी के विरोधी नहीं हूँ। हाल मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हालो कार्यक्रम में हमारा प्रधानमंत्री से बात भी होता है। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई कहने में मुझे किसी को, चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो, मुझे कुछ भी परहेज नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग किसी से डरो मत। आप भारत माता के लाल हो, संघर्षों के साथी हो, सच्चाई को दबने मत दो। अपनी ऊंची आवाज के साथ बुराई का विरोध करो और सच्चाई का साथ दो। यही आप लोगों से अनुरोध करते हुए मैं जय भारत कहना चाहती हूँ। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं मैंने सही बोला गलत बोला, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट करके सुझाव भी दें। मैं आपकी सुझाव की आभारी रहूँगी। आप सबकी मैं जय भारत आपसे यही अपेक्षा करती हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ।